ऐ हमजा, ओ हमजा, धीरे चलो, हम देखते हैं क्योंकि तुम्हारे कदम कि तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। मौत को डरा दिया। सहरा का शेर शिकारी, मोहम्मद का दीन बद्र का मजबूत जंजीर हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायतों के मुताबिक हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु सन 570 में मक्का में पैदा हुए। उनकी वालिदा हाला बिनते उहैब थी। हाला बिनते उहैब बनु ज़ुहरा कबीले से थी। इसी कबीले से आमिना बिनते वहब रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी थी। क्योंकि दोनों को अबू लहब के गुलाम सुहैबा ने दूध पिलाया था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध के भाई भी थे। बचपन और जवानी में वो अच्छे दोस्त भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मिले 6 साल गुजर चुके थे। मक्का के मुशरिकीन जो इस्लाम की तरक्की को कबूल नहीं कर सकते थे, वो हर तरह की हरकत करते थे ताकि मुसलमान दीन को छोड़ दे। जितने ज्यादा वो अपने मुआतबार लोगों को इस्लाम में दाखिल होते देखते, उतना ही ज्यादा उनका गुस्सा बढ़ता चला जाता। वो सोचते थे कि नबी को रास्ते से हटा देंगे। वो उनके पीछे पीछे भिड़ते, हर तरह का दबाव और आजाब देते। नबूवत के 6 साल में एक दिन सफा पहाड़ी के करीब मुशरिकीन के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने का इंतजार कर रहे थे। अबू जहल, अदरू बिन हमारा और इब्न अल आस ने उनसे टकराकर गालियां देनी शुरू कर दी और मिट्टी उनके मुबारक सर पर डालना शुरू कर दिया। गंदगी फेंकी। एक ने उनकी गर्दन पर पांव रख दिया। हर तरह का अजाब देकर वो चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत और सब्र की एक मिसाल थे। बिना जवाब दिए उठे और घर चले गए। अबू जहल और उसके आदमियों के जाने के बाद वो काबा के करीब मुशरिकीन के मजलिस में गए। अब्दुल्ला बिन जुदान के एक गुलाम ने ये सब देखा और अबू जहल की गालियां भी सुनी। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे। उनके कांधे पर कमान और तलवार थी। वो शिकार के बाद काबा का तवाफ करते थे, कुरैश की मजलिस में बैठते, बातचीत करते और फिर घर चले जाते। उस दिन शिकार से वापस आते हुए वो उस गुलाम से मिले जिसने ये सब देखा था। गुलाम गुस्से और जज्बात से भरा हुआ बोला, ओ उमारा के बाप, अगर तुमने देखा होता कि अबू जहल और उसके आदमियों ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु हिल गए। बिना गुलाम के बात खत्म होने का इंतजार किए पूछा, उन्होंने उसके साथ क्या किया? गुलाम ने उस जगह की तरफ इशारा करके बोला, वो वहीं बैठे थे, उन्होंने अजाब दिया, गालियां दी और चले गए। हजरत हमजा ने पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? गुलाम ने कहा, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। तो हजरत हमजा तेज तेज काबा की तरफ चले। हजरत हमजा कुरैश के सबसे बहादुर और इज्जत वाले जंगजू थे। उनका गुस्सा अब जुल्म के खिलाफ अदालत की तलवार बन रहा था। काबा पहुंचकर हजरत हमजा सीधे कुरैश के मजलिस में गए जहां अबू जहल और उसके आदमी बैठे हुए थे। वो अपने भतीजे पर हुए अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनका गुस्सा अबू जहल पर बहुत था। भले ही वो अभी मुसलमान नहीं थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भतीजे थे, इसलिए गुस्सा दबाना मुश्किल था। बिना झिझक उन्होंने अपनी कमान उठाई और अबू जहल के सर पर जोर से मारा। अल्लाह का दुश्मन लड़खड़ा कर गिर गया, उसका सर जख्मी हो गया। जो लोग देखते रहे वो हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को शेर की तरह खड़े देखकर हैरान रह गए। गुस्सा ठंडा होने के बाद हजरत हमजा ने ऐलान किया, क्या तुमने ही मेरे भतीजे को गालियां दी और लानत की? तो जान लो कि मैं भी उसके दीन पर हूं। मैं वही कहता हूं जो वो कहते हैं। अगर हिम्मत है तो मुझसे वही करो जो उनसे किया। अबू जहल इस गैर मुतवक्का जवाब से सुन हो गया। उसने अपने आप को साबित करने की कोशिश की और बोला, तुम जानते हो उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, हमारे बुतों को बुरा कहा, अपने बाप दादा के रास्ते को छोड़ दिया और नया रास्ता इख्तियार किया। हजरत हमजा ने उसकी बात काट दी, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनकी बहादुरी अब नए ईमान की जोश से भरी हुई थी। उन्होंने आवाज बुलंद करके कुरैश के सरदारों से बोला, क्या तुम में से किसी को अकल नहीं है? तुम अल्लाह के सिवा दूसरे को पूजते हो, बेजान बुतों के आगे झुकते हो। फिर उन्होंने खुल्लम खुल्ला ईमान का ऐलान किया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अबू जहल ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके आदमी उसकी हिमायत में खड़े हुए और बोले, ऐ हमजा, हम देखते हैं कि तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। हजरत हमजा ने हिम्मत से जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर छोड़ दिया? मोहम्मद का दीन हक है।
اللہ کی قسم میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا.